तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं आकाश, जो कि हमारे खेल संवाददाता है, हमारे एक्सपर्ट हैं। आकाश, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भाई आकाश, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इस समय चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो अटकलें हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो आशंका के बादल हैं, लगातार गहरे होते जा रहे हैं। लगातार एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो जो अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट होता है, वो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो गया है। और जी। मैंने कहीं कहीं पर सुना कि ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं बल्कि ये कंफ्यूज ट्रॉफी हो गई है। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब होगी, कहाँ जी। होगी। हाँ, ये सबको पता है कि पाकिस्तान इसका होस्ट है, लेकिन वो भी कब तक रहेगा ये भी किसी को नहीं पता। हम आज इस पूरे मसले पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि दरअसल आखिर पूरा का पूरा विवाद क्या है, बहुत ही संक्षेप में। फिर हम आकाश की तरफ पहुंचेंगे कि आकाश आखिर हो क्या रहा है। देखिए, आईसीसी ने एक बैठक बुलाई थी 2 दिन पहले, वो कैंसिल हो गई। पहले तो 15 मिनट की हुई थी और उसके बाद अगले दिन हो ही नहीं पाई। वहां पर पाकिस्तान को ये कह दिया गया था कि भाई आप जाइए और आप और इंडिया मिलकर या तो कोई प्रस्ताव लेकर आइए जी। कि भाई हम किस मॉडल पर, किस फॉर्मूले पर आखिर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन करें। इसके बाद से यही लेटेस्ट अपडेट है कि अभी तक बातचीत चल रही है, आपस में नहीं बल्कि पीसीबी कर रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, मोहसिन नकवी अपनी बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर जय शाह भी अपनी तरीके से आप कह सकते हैं कि फॉर्मूले को तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी ठोस सबूत हमारे पास, ठोस फॉर्मूला नहीं आया है। तो आकाश, कहाँ पर बात अटक रही है? देखिए देखिए, एक तो ये तो तय हो गया कि हाइब्रिड मॉडल के तहत मुकाबला होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। और मैं शुरू करने से पहले स्वप्निल में ये बोलना चाहता हूँ कि पहले तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो जय शाह को, जो हमारे भारत के लिए बहुत गौरव की बात है और पूरी देश दुनिया के लिए गौरव की बात है कि आईसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो, और उन्होंने अपना कार्यकाल संभाल लिया है। अब देखिए, पाकिस्तान थोड़ा तिलमिला गया है क्योंकि अब पाकिस्तान झुक गया हमारे सामने। क्योंकि देखिए, एक बोलते हैं ना कि स्वप्निल, पाकिस्तान पलटू भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी जब ये मुद्दा उठा था चैंपियंस ट्रॉफी का, सबको पता है कि होस्ट पाकिस्तान ही कर रहा है और आईसीसी के डेलीगेट्स भी कुछ महीने पहले गए थे। मैंने और आपने उस पर वीडियो भी, बात भी किया था इस पर, तो सब ग्रीन सिग्नल सब क्लियर हो चुका था। लेकिन शुरू से बोल रहा है भारत कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, ना मैच खेलेंगे। हालांकि ये स्टार्ट हुआ कैसे? भारत ने पाकिस्तान को पत्र लिखा, पीसीबी को, बीसीसीआई ने पत्र लिखा कि हम आपके देश में नहीं आएंगे, हमारे खिलाड़ी नहीं आएंगे, नहीं खेलेंगे। उसके बाद आईसीसी को भी भारत ने बताया। फिर पीसीबी ने क्या किया, जवाब में दिया, आईसीसी को बोला कि अगर भारत हमारे यहाँ नहीं आएगा तो हम भी भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे और हाइब्रिड मुकाबले की तरफ तो बिल्कुल खेलेंगे ही नहीं। उस हाइब्रिड मॉडल में हम कहीं और नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर हम जा सके 2023 में तो भारतीय टीम क्यों नहीं आ सकती है। और भारतीय टीम का कहना था, बीसीसीआई कहना था, भारत सरकार का कहना था, गृह मंत्रालय कहना था कि सुरक्षा कारणों की वजह से हम नहीं जाएंगे। हमको नहीं लगता है कि इतना बड़ा बोर्ड है और वो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, और हम सेफ भी नहीं लगता। क्योंकि एग्जाम्पल पाकिस्तान ने इतना सेट कर रखा है भविष्य में। अभी 3 से 4 दिन पहले देखिए, श्रीलंका की टीम चली गई थी क्योंकि वहां विरोध प्रदर्शन हुआ था। बिल्कुल। तो कुल मिला के मामला यह था, 3 दिन चला मीटिंग और 2 दिन में कुछ नहीं हुआ मीटिंग में। लेकिन पाकिस्तान को यही बोला गया, आईसीसी ने बोला कि आपको हाइब्रिड मॉडल के तहत करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने आईसीसी को बोला कि हम पैसा नहीं देंगे अगर भारत की या बीसीसीआई की बात नहीं मानी गई। लेकिन आपको पता है, सबसे बड़ा बोर्ड है हमारा और पाकिस्तान को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान वहां झुक गया आखिरी दिन की मीटिंग में। उन्होंने बोला ठीक है, हम हाइब्रिड मॉडल की तरह हम खेलेंगे, अब मैच कहीं भी करवा लीजिए, हम जाएंगे खेलेंगे, मतलब चाहे श्रीलंका या दुबई। लेकिन पाकिस्तान ने 2-3 मुद्दे भी रखे सबसे। मुद्दा ये था, पहला मुद्दा ये था कि 2031 तक भारत में 3 आईसीसी जो भी टूर्नामेंट होंगे, इवेंट्स होंगे, वो होंगे यहाँ पे। टीम इंडिया होस्ट करेगी, भारत होस्ट करेगा। पाकिस्तान ने बोला कि इन तीनों टूर्नामेंट के तहत हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए और हम भी भारत में जाकर नहीं खेलेंगे। दूसरा मुद्दा ये बोला कि हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में अब भारत नहीं आ रहा है तो हमको घाटा हो रहा है, तो हमें कुछ परसेंट पैसा का मिलना चाहिए। और तीसरा मुद्दा ये बोला कि हम अपने देश को देखते हुए फैसला ले रहे हैं और हम झुके। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हल्के में पड़ गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं, नकवी जी ने बोला उनका, कि खेल जीते, क्रिकेट जीते, ना ही कोई सरकार जीते। तो आपको तो पता है कि पलटू राम तो ही पाकिस्तान पलट गया पाकिस्तान। और मेरे को लगता है फैंस भी अब गाली दे रहे हो पाकिस्तान पीसीबी को, जिस तरीके से वहाँ के पूर्व खिलाड़ी बोल रहे थे कि नहीं नहीं पाकिस्तान में आना चाहिए, नकवी जी के साथ है। अब कहाँ गए वो पूर्व खिलाड़ी, नहीं आ रहा कोई। तो ये पूरा मुद्दा था।
आकाश ने आपको बड़ी डिटेल के साथ आपको ये मुद्दा समझाया। जी एक चीज तो आकाश मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ दर्शकों के साथ भी। जी देखिए, मोहसिन नकवी जो है वो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, जी गृह मंत्री। तो एक उनकी जिम्मेदारी है, या एक कह लीजिए एक उनकी हैट है उस पद की, जी उनको अपनी आवाम को, अपने वोट बैंक को सेटिस्फाई करना है कि भाई जी हाँ, मैं अगर आईसीसी की बैठक पे गया था तो ये लेकर आया। जी अब आप एक चीज देखिए, फिर उनकी एक हैसियत कह लीजिए, एक उनका पद है पीसीबी के चीफ के तौर पर, जी तो वहां वो कहते हैं कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। जी अब आप उनका सबसे बड़ा यूटर्न देखिए कि पहले आप 4 दिन पहले तक तो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की इज्जत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम चोट खा लेंगे लेकिन सर कटा बिल्कुल लेंगे, लेकिन सर ऐसा कुछ बयान नहीं था। सर झुकाएंगे नहीं हम। फला फला वो जो फिल्मी डायलॉग होते हैं सब कुछ उन्होंने मारे, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन बैठक होती है, और बाय द वे आपको ये पता होगा कि मोहसिन नकवी खुद दुबई में मौजूद है। जी हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने जब बैठक हुई तो हो सकता है कि यहाँ पर सीधे तौर पर पाकिस्तान को कहा गया हो कि भाई यहाँ पर अगर मॉडल होगा तो हाइब्रिड होगा, क्योंकि भारत के बिना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं, जी। आपको पता भी होगा, दर्शकों हैरान हो जाएंगे आप लोग। ये तो हर कोई जानता है कि भारत के पास, या भारत सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है आईसीसी में, 80% के करीब जो रेवेन्यू आता है वो भारत देता है। जी लेकिन भारत 80 या 70-80% जनरेट करने के बावजूद सिर्फ 38.5% लेता है। इसके बाद जो 11% का जो शेयर बढ़ता है लोगों में, वो एसोसिएट देशों में बढ़ता है, जो छोटे छोटे देश होते हैं। बाकी जो 11 अन्य परमानेंट मेंबर्स है, उसमें फिर थर्ड नंबर पर इंग्लैंड आता है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान के पास आकाश आप देखो 5.75% का शेयर आता है। पाकिस्तान ने इसमें, जैसा कि आपने बताया कि उसने कह दिया है कि हमें इसमें हिस्सेदारी बढ़ाएं। जी अब आप एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान से बाहर मुकाबले होते हैं तो वो किस देश में भारत के हो सकते हैं, क्या लगता देखिए, मुझे लगता है कि जैसे इतिहास गवाह है, तो मुझे लगता है जैसे एशिया कप में श्रीलंका में हुआ था, लेकिन मैं देखिए दुबई एक बेस्ट तरीका हो सकता है, दुबई में हो सकता है, क्योंकि देखिए आईसीसी का जो ऑफिस है वो भी दुबई में है, और मुझे लगता है कि दुबई में मुकाबला होगा। और जिसे आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान हिस्सा मांग रहा है, आप किस चीज़ का हिस्सा मांग रहे हो बताओ? आईसीसी में बीसीसीआई सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है ना, और मुझे लगता भी है कि सबसे बड़ा बोर्ड है हमारा, मुझे लगता भी है कि जितने स्पॉन्सर्स होते हैं वो बीसीसीआई का मुंह देख के या बीसीसीआई को देख करके ही देते हैं। और अब तो जैसा हमारे देश खुद ही जो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे, अब तो आईसीसी के नए नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट बन गए, अध्यक्ष चुने गए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ चेंज करेंगे। और इसी को देखते हुए कि पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है। मोहसिन नकवी का एक बयान आया था कल, उन्होंने बोला कि मुझे भरोसा है जय, अब देखिए कितना पलट जाते हैं ये लोग, मुझे भरोसा है जैसा के ऊपर, और क्योंकि क्रिकेट के लिए सोचेंगे बिल्कुल, और वो आईसीसी के नियमों का पालन करेंगे। अब देखिए मुझे पता था झुकना तो है ही है, ये कंफर्म था। और एक मेरी बात हो रही थी एक पाकिस्तान के यूट्यूबर स्वप्निल, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने पूछा कि पाकिस्तान में ऐसी भी चीजें चल रही हैं, वहाँ के पूर्व खिलाड़ी बोल रहे हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भारत और पाकिस्तान में बाहर ही होना चाहिए। इवन एक ने तो ये भी बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए, वहाँ के लोग ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा पाकिस्तान के अंदर, सब पैसे खा जाएंगे। सोचिए, तो जो जिस देश के लोग ही ऐसे हों, वहाँ के अपने सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं अपने बोर्ड को, है? तो वहाँ पे हम क्यों जाएं, हम क्यों जाएंगे आखिर वहाँ पे? अच्छा, एक आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जिसमें हम सबको पता भी, याद भी होगा जो पुराने लोग हैं। देखिए 2008 वो आखिरी टाइम था जब भारत एशिया कप खेलने के लिए कराची गया था, पाकिस्तान गया था। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि 26/11 का अटैक हुआ था। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध लगभग खटास में पड़ गए थे, क्योंकि आतंकवाद का समर्थन करता है पाकिस्तान। अब आप ये देखिए कि 2012 में ये लोग सीरीज खेलने आए द्विपक्षीय, इसके बाद ये लोग 16 में आए, फिर 23 में आए। पाकिस्तान ये लगातार कहता है कि हम तो आ गए, हमने सियासत और क्रिकेट को अलग अलग रखा, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे? देखिए यहाँ पर एक जवाब मैं दूंगा, फिर आपसे मैं पूछूंगा। आपसे तो हमने नहीं कहा था कि आप आए, आप भी बॉयकॉट कर देते, आप तो आ गए, आप यहाँ पे बिरयानी खा गए उनका, और आप आए। एक तरीके से आप ये बताइए कि क्या अगर पाकिस्तान आया तो क्या भारत को जाना चाहिए? इस पर आपको क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद सोचिए, नकवी जी बोलते हैं, जो नकवी जी वहाँ के बिल्कुल मिनिस्टर है वहाँ पे, और वहाँ पे यहाँ पे मतलब पीसीबी के चीफ भी हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, इंग्लैंड इस देश आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, श्रीलंका आ रही है, सब आ रहे हैं, भारत क्यों नहीं आ रहा है? अरे एवरी डे इज नॉट संडे। आप यार, भारत सबसे बड़ा देश है, एक तरह बोल सकते हैं ना। हाँ, सबसे बड़ा देश तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि भारत के नागरिक और भारत के प्लेयर्स और भारत के संबंध पाकिस्तान से अलग है बिल्कुल। न्यूजीलैंड इंग्लैंड के वो तो अलग देश है, आप उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दीजिए, आप उनके देशों में आतंकवाद नहीं भेजते, बिल्कुल आप हमारे देश में आतंकवाद भेजते हैं, तो लाजमी सी बात है। बाकी आप नहीं, तो मैंने उनके एक यूट्यूबर से पूछा कि आप गारंटी ले रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स सुरक्षित रहेंगे? वो चुप हो गया बिल्कुल यूट्यूबर। आप खुद सोचिए ना कि वहाँ के लोगों को खुद ही भरोसा नहीं है। आप सोचिए कि
श्रीलंका टीम गई थी, वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, श्रीलंका टीम को जाना पड़ा वापस। बोर्ड, दोनों बोर्डों ने बोला कि हाँ आप जाइए, और लेकिन आप देखिए हमेशा वहां विरोध प्रदर्शन होता रहता है। कौन, किसी को पता नहीं, क्या पता ये विरोध प्रदर्शन का मुद्दा बना के भारत के ऊपर अटैक कर दिए लोग, टीम इंडिया जाएगी तो। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप आतंकवाद पाल रहे हो, और देखिए आप बोल रहे हो क्रिकेट खेलेंगे आप। और मैं देखिए अमित शाह की बात मुझे उस दिन बहुत अच्छी लगी, जब जम्मू कश्मीर चुनाव चल रहा था, उन्होंने बोला और इशारा कर दिया पाकिस्तान के ऊपर कि बात और खेल एक साथ नहीं हो सकता कभी भी। और सही बात है, क्यों होगा भाई? आप बिल्कुल मार रहे हो हमारे सैनिकों को, हमेशा मारते हो आप लोग, आप आतंकवाद पैदा कर रहे हो हमेशा। हर हफ्ते कोई ना कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है जिसका एक रिश्ता पाकिस्तान से होता है, और हम अपने देश को भेज दें। और सबसे बड़ा बोर्ड है हमारा, हम कभी नहीं चाहेंगे। और आप तो देखिए आईसीसी के सामने झुक गया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान बीसीसीआई के सामने भी झुक गया, क्योंकि हमारे देश के जय शाह हैं वहां पे आईसीसी के अध्यक्ष बन गए। और पाकिस्तान अब क्या होगा, मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान क्या होगा फ्यूचर में, कुछ पता नहीं है। अच्छा, आने वाले समय में आप देखिए, अगले साल तो चलिए चैंपियंस ट्रॉफी है जी। अब ये पाकिस्तान में होगी नहीं, ये भी अभी श्योर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आ रहे हैं, कह लीजिए अभी आधिकारिक कुछ नहीं है, सूत्रों के हवाले से। मैंने उनके एक्सपर्ट्स को देखा, वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक सिकंदर करके वहां पर है, सिकंदर बख्त, जी, उन्होंने एक बयान दिया। आप देखिए बयान, इतने मैच्योर क्रिकेटर हैं और क्या बयान दे रहे हैं, कह रहे कि एक बार करके देखते हैं जी, एक बार हम बॉयकॉट करके देखते हैं। भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सड़क पर आ जाएंगे, घुटनों पर आ जाएंगे। आप कल्पना कीजिए अगर पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया तो क्या उनके पास कोई पैसा आएगा? देखिए पाकिस्तान के लोग और क्रिकेटर, यहाँ तक कि जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए सब बदलते रहते हैं। मैं एक एक सवाल मैं बताऊंगा आपको, एक चीज बताऊंगा। पहले नकवी जी बोलते हैं कि 2031 तक हम बिल्कुल नहीं जाएंगे भारत में खेलने। दौड़ते हुए आओगे आप लोग, दौड़ते हुए, बिल्कुल दौड़ते हुए आओगे आप लोग। हम ना भी बुलाओ ना तो रिक्वेस्ट करो जाके जय साहब के पास कि मुझे प्लीज मौका दी जाने के लिए। तब आप लोग कहेंगे हाँ। क्रिकेट और सियासत को अलग रखना। दूसरी बात यह है कि आपके देश से हर एक मीडिया, हर एक यूट्यूबर आपको देता है गाली। आप आज उठा लो स्वप्निल, देखो सब कि पाकिस्तान रोया, पाकिस्तान रोया, सच में रो रहा है। आप बिल्कुल बात से पलट जाते हैं। वहां के जो देश के लोग खुद वो अपने देश को, अपने बोर्ड को, अपने मिनिस्ट्री को गाली देते हैं। जिस देश में एकता ना हो वहां पे हम क्यों जाएं? हम सेफ बिल्कुल नहीं है। और अच्छी बात है कि बीसीसीआई ने एक्शन लिया, भारतीय गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि हमको नहीं जाना है तो नहीं जाना है पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज मैं अक्सर और देख रहा हूँ कि पाकिस्तान ये भी कह रहे हैं कि आप क्रिकेट के साथ ही कर रहे हैं, बाकी आपकी ब्लाइंड टीम भी आती है, आपकी कबड्डी टीम भी आती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो भी कैंसिल हो चुका है जी। और एक चीज और आकाश, एक बात बताइए, पाकिस्तानी लगातार धमकी दे रहे हैं कि हम नहीं आएंगे तो फिर इंडिया अकेले थोड़ी खेल लेगा, इंडिया अकेले थोड़ी रेवेन्यू बना लेगा। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उनका कहना है कि इंडिया जो रेवेन्यू बनाता है उसमें पाकिस्तान का भी बड़ा रोल होता है। देखिए आप पहले अपने देश में एक ही नागरिक के बारे में सोचो कि कैसे आप आटा दाल चावल दोगे। हमारे बारे में मत सोचो। पाकिस्तान को मैं ही सलाह दूंगा, बोर्ड को। हमारे यहाँ पे इतने स्पॉन्सर्स है ना, हमारा जो एक आईपीएल में जिसका सबसे कम इनकम होता है ना, उतना तो पीसीएल कराते हैं अपना, पीएसएल पाकिस्तान सुपर क्या जो भी लीग है उनका। और अब तो मैंने सुना है कि वो लोग स्टेट लीग भी करा रहे हैं। हमारा देखा देखिए। और उसमें भी सुनिए नया बयान क्या हुआ है इसमें, जो स्टेट लीग करा रहे हैं तो जितने फ्रेंचाइजी है वहां पे स्पॉन्सर है वो सब मना कर रहे हैं कि आप तो हमारा लुटिया डुबा दोगे। तो पाकिस्तान को इंडिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी जितना वहां पे एक होता है ना आपका पीएसएल, उतना हमारा एक क्रिकेटर की इनकम है साल का। तो आप खुद सोचिए अपने बारे में, हमारे बारे में मत सोचिए कि बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। आईसीसी में जय शाह आ गए हैं और इंडिया के पास जितने खिलाड़ी दिए ना इंडिया में, उससे डबल तो हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं जो हमें स्पॉन्सर करते हैं। आप कभी आईपीएल में देखना, कंपेयर करना पीएसएल और आईपीएल में कितने स्पॉन्सर्स आपके पास हैं और वर्ल्ड की बेस्ट स्पॉन्सर्स हमारे पास हैं। बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है जी। आकाश, अंत में जाते जाते एक चीज मुझे बता दीजिए कि अभी बैठक को लेकर ये कहा गया था कि 24 से 48 घंटों में आप लोग बातचीत करिए। अब जाहिर सी बात है कि भारत और पाकिस्तान में अगर बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही हो या पीछे के दरवाजे से अगर बातचीत हो रही हो वो तो सामने नहीं आएगा, लेकिन आपको अभी फिलहाल इस वक्त देखिए क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि अभी तक जय शाह जब नहीं थे, जिन्होंने अपनी कार्यकाल संभाला नहीं, उससे पहले डेलीगेट्स गए थे वहां पे, सब देख के आए। ये तो फिक्स हो गया कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा चैंपियन भारत पाकिस्तान का मैच। लेकिन मुझे अभी भी डाउट है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। ये कहीं और कोई और देश को मौका मिलेगा होस्ट करने का, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी मुझे लगता है कि वो जैसा फिर से कुछ चेक कराएंगे। क्या पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकता है? पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है बॉयकॉट करेगा। अगर पाकिस्तान ने कर दिया बॉयकॉट
तो मुझे लगता है कि वो करियर क्रिकेट का खत्म हो चुका। पीसीबी दिखेगा, हैसियत नहीं, पीसीबी दिखेगा नहीं कहीं आप, छोटी टीम वो दिख जाएंगे, जिम्बाब्वे, युगांडा, लेकिन पीसीबी दिखेगी ही नहीं आपको। चलिए, वैसे खैर पाकिस्तान अगर ये वाली बात सुन लेगा तो वो कहेगा कि हम तो जब आतंकवाद था तब भी हम लोगों ने खेला। लेकिन बहरहाल आकाश ने आज बहुत ऐसी बातें कही हैं जिस पर कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को सोचने की जरूरत है। और आकाश, मुझे लगता है कि हमने इस वीडियो में कोई गलत बात नहीं की, हमने नसीहत दी है। नसीहत दी, हम अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। हमारे देश का एक एक खिलाड़ी, क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के लिए खेल रहा है। कोई भी अपने देश के लिए अच्छा ही सोचेगा, हम तो कभी बुरा नहीं सोचेंगे। सोचना चाहिए पाकिस्तान को, अगर वो भी उनके देश में अगर आतंकवाद नहीं होता तो आज उनकी भी हम लोग तारीफ कर रहे होते, लेकिन वो शायद तारीफ के लायक है नहीं पाकिस्तान। और जाहिर सी बात है, देखिए उनके लिए एक छोटी सी और सलाह मैं दूंगा, और आकाश आप भी सहमत होंगे, हाइब्रिड मॉडल आप ले लीजिए जी, थोड़ा बहुत पैसा आपके पास बिल्कुल, अन्यथा अगर आप छोड़ते हैं तो कुछ नहीं बचेगा, कंगाली में आटा गीला होगा। बिल्कुल, बोर्ड पैसा भी नहीं देगा मुझे लगता है खिलाड़ियों को, अपने स्थिति ऐसी आ जाएगी जी। बिल्कुल बिल्कुल, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे यहाँ पे बहुत लोचा होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस कॉन्वर्सेशन को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी लौटेंगे आपके पास। धन्यवाद।